Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your science teacher. Today, I will explain you the 12th chapter of class first, and this chapter name is We Need Water. That means हमें पानी की जरूरत होती है. हम सबको पानी की जरूरत होती है to stay alive. And these are some learning objectives of this chapter. द फर्स्ट वन इज स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, यूजेस ऑफ वाटर, पानी के क्या क्या यूजेस होती हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर, दैट मीन्स वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. द फोर्थ वन इज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल कैसे काम करती है. नाउ दिस इज द ट्यून अप एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर. Identify the picture given below and tick write the activities that need water. Identify करना है कि इन पिक्चर्स में से किस किस एक्टिविटी में वाटर की नीड होती है. The first one is brushing your teeth. Brushing your teeth में टीथ हम ब्रश करते हैं तो वाटर की नीड होती है. शेविंग करने में वाटर की नीड होती है. कॉम करने में वाटर की नीड नहीं होती है. और बाथ करने में भी वाटर की नीड होती है. These are some activities. Now come to the chapter. Let's start. We all need water to stay alive. हम सबको क्या stay alive मतलब जीने के लिए पानी की जरूरत होती है. Water is essential for the survival ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. दैट मीन वाटर बहुत जरूरी होता है टू सर्वाइव करने के लिए. जितनी भी लिविंग बींग्स होती हैं उनको सर्वाइव करने के लिए वाटर की नीड होती है. वाटर कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. वाटर हमारे अर्थ का कितना पार्ट कवर करता है, 3/4 पार्ट. ओनली 1/4 पार्ट पर लैंड है, अदरवाइज सारा 3/4 पार्ट पर क्या है, वाटर होता है. Water is used for many purpose like washing, bathing, drinking, cleaning, etc. Water बहुत सारे पर्पज में काम आता है. किस किस लिए, वॉशिंग करने में, कपड़े धोने में, क्लीनिंग करने में, बाथिंग, ड्रिंकिंग, सबके लिए पानी की जरूरत होती है. The first point is states of water. Water की कितनी states होती हैं. Water has no fixed shape of its own. Water की अपने आप ही कोई शेप नहीं होती है. It takes the shape in which it is kept. ये उसी की शेप ले लेता है. जिस भी चीज में हम इसको रखते हैं ये उसी की ही शेप ले लेता है. वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है. फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट में. सॉलिड जो आइस होती है, बर्फ होती है, वो क्या होती है, वाटर की सॉलिड स्टेट. नेक्स्ट वन इज लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में नॉर्मल जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है. एंड थर्ड वन इज गैस की स्टेट में कौन सा होता है, वाटर वेपर. वाटर वेपर्स जो होते हैं वो गैस की स्टेट में होते हैं. जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वाटर क्या होता है, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर. वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और वो क्या होती है, गैसियस स्टेज होती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. These states can be changed from one form to another. ये स्टेट क्या होती है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इनको इजिली चेंज कर सकते हैं. दिस इज द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर. दिस इज सॉलिड स्टेट आइस. दिस इज गैसियस स्टेट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज यूजेस ऑफ वाटर. दैट मीन्स पानी के क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं पानी का. द फर्स्ट पॉइंट इज We drink water when we are thirsty. हम पानी पीते हैं जब हमें प्यास लगती है. We bath with water. हम पानी से नहाते हैं. We need water for cooking. हमें खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है. We need water to wash the utensil. जब हम बर्तन धोते हैं तो उसके लिए हमें पानी की जरूरत होती है. We need water to clean our house. हमें अपने घर को साफ करने के लिए पानी की जरूरत होती है. We need water to wash our clothes. कपड़े धोने के लिए पानी की जरूरत होती है. बोट एंड शिप रन ऑन वाटर. जो बोट होती है, नाव, और शिप्स होते हैं वो किस पे चलते हैं, पानी में चलते हैं. पीपल स्विम इन वाटर. लोग पानी में तैरते हैं. वाटर इज नीडेड टू पुट आउट फायर. वाटर की नीड होती है जब आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है. वाटर इज यूज्ड इन द रेडिएशन टू कीप द इंजन
कूल। वाटर की जरूरत होती है रेडिएशन के लिए, जो क्या करता है, इंजन को ठंडा करता है। द नेक्स्ट वन इज सोर्सेस ऑफ वाटर, दैट मीन्स वाटर की क्या क्या सोर्सेस होती हैं। द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज रेन। वाटर की जो मेन सोर्स होती है अर्थ पे वो क्या होती है, रेन होती है। When it rains, the rain water collect on the surface of the earth in pond, lakes, rivers, seas and ocean. जब बारिश होती है तो वो जो बारिश का पानी होता है वो सरफेस, अर्थ के सरफेस पर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। कहाँ कहाँ पर, पॉन्ड्स में, रिवर में, सीज समुद्र में, ओशियन में कलेक्ट हो जाता है। सम ऑफ इट शीप्स इनटू द ग्राउंड एंड गेट स्टोर्ड एज अंडरग्राउंड वाटर। कुछ पानी इसमें ग्राउंड के भी नीचे चला जाता है, जो किस लिए काम आता है, कैसे काम आता है, अंडरग्राउंड वाटर के में सेव हो जाता है। और वो अंडरग्राउंड वाटर हम किसकी हेल्प से बाहर निकालते हैं, हैंडपंप की हेल्प से। और क्या होता है, और किसकी हेल्प से निकालते हैं, वेल में क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर आता है। लेट्स नो अबाउट द फैक्ट। द स्वेट ऑन योर बॉडी इज नथिंग बट द वेस्ट वाटर। जो आपको स्वेटिंग होती है, जो आपको पसीना आता है, वो कुछ और नहीं होता है, वो क्या होता है, हमारी बॉडी का वेस्ट वाटर होता है, जो स्वेट के रूप में बाहर निकल जाता है। द नेक्स्ट वन इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है, वाटर फ्रॉम द सीज, रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड्स चेंज इनटू वाटर वेपर ऑल द टाइम। जो वाटर पॉन्ड्स में होता है, रिवर में होता है, सीज में होता है या ओशियन में होता है, वो क्या होता है, वाटर सनलाइट की वजह से वाटर वेपर में चेंज होता रहता है। क्योंकि सनलाइट से क्या होती है, हॉट सन रेज आती है, उससे वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। हीट फ्रॉम द सन एंड विंड हेल्प वाटर टर्न इनटू वाटर वेपर। वाटर वेपर में चेंज करने में कौन हेल्प करता है वाटर को, हीट जो सन से आती है, और जो विंड जो होती है, हवा जो बहती है, उसकी हेल्प से वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। द वाटर वेपर मिक्सेस विद द एयर एंड राइजेस अपवर्ड्स वेयर इट कूल्स डाउन। जो वाटर वेपर होती है वो किसके साथ मिक्स हो जाती है, मिक्स विद द एयर, एयर के साथ मिक्स हो जाती है, तो और क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, वेयर इट कूल्स डाउन, और वहां जाके क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। व्हेन द वाटर वेपर्स कूल, जब वाटर वेपर कूल हो जाते हैं, ठंडी हो जाते हैं, इट चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और ऊपर जाके वो क्या हो जाते हैं, वाटर की ड्रॉप्स में चेंज हो जाते हैं। दीज टाइनी ड्रॉप्स क्लिंग टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड, और ये टाइनी ड्रॉप से क्या बन जाते हैं, वहां पे वो बहुत सारी गैसेस के साथ मिलके क्या बना देते हैं, क्लाउड्स बना देते हैं, बादल बन जाते हैं। फिर क्या होता है, when these drop of water become large and heavy they fall towards the ground as rain। जब ये ड्रॉप्स बहुत हैवी हो जाती हैं, मतलब एक लार्ज और हैवी हो जाती हैं, तो क्या होती हैं, ये बादलों से नीचे जमीन पर आ जाती हैं, किस फॉर्म में, रेन की फॉर्म में। ये दोबारा से कहाँ आ जाती हैं, अर्थ पर आ जाती हैं। द रेन वाटर फ्लोज बैक टू द रिवर, और फिर वो रेन वाटर किस में चला जाता है, रिवर में, पॉन्ड में, लेक्स, ओशियन एंड सीज, इन सब में वो रेन वाटर फिर से वहीं पर आ जाता है। दिस प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यूसली एंड इट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। अब ये प्रोसेस फिर से चलता रहता है, बार बार चलता रहता है, क्योंकि फिर से वो पॉन्ड, रिवर, सी का जो वाटर होता है फिर से वाटर वेपर में चेंज होता है, फिर पूरा प्रोसेस होता है, फिर से वो वापस कहाँ आ जाता है, उसमें हमारे लैंड पर ही आ जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी सेम प्रोसेस को हम बोलते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस को, वाटर साइकिल। नाउ these are some points of quick recall of this chapter. The first point is we all need water to stay alive. That means हम सबको पानी की जरूरत होती है, किस लिए, to stay alive. The continuous process of rain water is called water cycle. जो continuous process होता है रेन वाटर का, जैसे अभी मैंने बताया था,
तो वो क्या होता है, वो वाटर साइकिल कहलाता है। वाटर हैज नो फिक्स शेप ऑफ इट्स ओन, वाटर की अपने आप की कोई भी शेप नहीं होती है। रिवर, लेक्स, वेल्स, पॉन्ड्स, रेन एंड स्नोफॉल आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के सोर्सेज क्या क्या है, रिवर है, लेक्स है, वेल्स है, पॉन्ड्स है, रेन एंड स्नोफॉल, ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, और सबसे मेन सोर्स क्या है अर्थ पर वाटर की, वो है रेन। Let's do the exercise question of this chapter. The first one is tick write the correct option. Water exists in dash state of water. Water exists in 3 states of water. Now come to the next point. We need water for cooking. हमें water की जरूरत होती है किसके लिए, cooking के लिए। The largest amount of water on the earth is in sea. जो लार्जेस्ट अमाउंट है वाटर की अर्थ पर वो कहां पर है, समुद्र में है। नाउ द नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग हेल्प बॉक्स। द स्टेट ऑफ वाटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फ्रॉम अनदर, चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकते हैं। Dash water is the best way to make it safe for drinking. Boiling water. Rain water fills up river, lake and pond. Rain water क्या क्या fill कर देते हैं, river, lake and pond को fill कर देते हैं। Water in the swimming pool must be clean. जो water swimming pool में है वो clean होना चाहिए। राइट, ट्रू और फॉल्स। वाटर इज यूज टू क्लीन यूटेंसिल, वाटर बर्तन साफ करने के काम आता है, ट्रू। एनिमल एंड बर्ड नीड वाटर फॉर बाथिंग ओनली, एनिमल और बर्ड्स को सिर्फ बाथिंग के लिए चाहिए पानी, नहीं, उनको भी ड्रिंकिंग के लिए चाहिए। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें साफ पानी पीना चाहिए, ट्रू। वी डू नॉट नीड वाटर फॉर कुकिंग फूड, हमें खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। वाटर, वाटर क्या है, is also used by animal for drinking. Water is also used by animal for drinking. Drink at least 8 glasses of water every day. Rain is the main source of water on earth. Wells are dug deep below the ground. Now answer the following question. Name the 3 states of water. Solid, liquid और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स हैं वाटर की। राइट द डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर, वाटर के क्या क्या डिफरेंट यूजेस हैं, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, etc. What is the main source of water? Rain. Rain is the main source of water. What is water cycle? तो इसका क्वेश्चन आंसर थोड़ा बड़ा है, तो इसको मैं आपको चैप्टर में दिखाती हूँ। वाटर साइकिल, ये पूरा प्रोसेस है वाटर साइकिल का। वाटर फ्रॉम द सी, रिवर, लेक एंड पॉन्ड चेंज इनटू वाटर वेपर ऑल द टाइम। हीट from the sun and wind help water to turn into water vapor. The water vapor mix with the air. ये पूरा आंसर है इसका जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर में, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं हीट फ्रॉम द सन एंड विंड हेल्प अस टू टर्न, उसके बाद ये पूरा आंसर आएगा वाटर साइकिल का। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अप्लाई योर नॉलेज, ब्रेन ट्रीजर। व्हाई शुड बॉयल वाटर, why should boil water before drinking? Why we should boil water before drinking? हमें पानी पीने से पहले बॉयल करना चाहिए, क्यों? क्योंकि बॉयल करने से क्या होता है, उसके जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं और हमें क्लीन वाटर पीने को मिलता है। एक्टिविटी जोन इज लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ वाटर। दिस इज सॉलिड स्टेट, आइस क्या है, सॉलिड स्टेट, वाटर लिक्विड स्टेट, और ये है
water vapor gaseous stage. Now subject linking is prepare a collage with picture of depict वाटर पोल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज एंड प्रॉब्लम कॉज्ड बाय देम. कोलाज बनाना है जिससे हमें वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो पिक्चर है उनको पेस्ट करना है जो जिनकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है. नाउ लाइफ स्किल. वाटर इज प्रीसियस फॉर अस. वाटर हमारे लिए बहुत प्रीसियस है. वी शुड सेव वाटर. हमें वाटर को सेव करना चाहिए. आस्क योर टीचर एंड पेरेंट्स फॉर द मेथड ऑफ सेविंग वाटर. अपने टीचर्स और पेरेंट्स से आपको पूछना है कि हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है. थैंक यू स्टूडेंट्स.